तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे मॉक टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। यानी कि उनको समझ में नहीं आता कि मॉक टेस्ट देना कैसे है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको डर कैसे निकालना है। ठीक है? हम समझेंगे इसको बिल्कुल डीपली। मैंने सब कुछ पूरा चार्ट एक ब्लूप्रिंट बना लिया है, कॉपी के अंदर आप लोगों को समझाने के लिए एक मैप बना लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओगे कि मॉक टेस्ट को लेके बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग लेकर के बच्चे चलते हैं। और वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके स्कोर नहीं बढ़ रहे। तो आओ शुरू करते हैं। देखो पहली चीज़, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो बैंक की प्रिपरेशन, तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मॉक पर शिफ्ट होना है, नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के कुछ मॉक टेस्ट लगा कर के देखने हैं, ठीक है? आप 2 या 3 लगा सकते हो, उसके बाद आप देखो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितनी परसेंटाइल आ रही है। उसको आप लिख लो एक कॉपी में अलग से साइड में कि मुझे इतना स्कोर आया, इतनी परसेंटाइल आई। अभी मैं आपको समझाऊँगा कि परसेंटाइल क्या है, ठीक है? मॉक टेस्ट को मैंने बताया यहाँ पर मम्मी-पापा, हाँ भाई, बैंक एग्ज़ामिनेशन, एसएससी एग्ज़ामिनेशन, दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ामिनेशन हो, उसके जो म मम्मी-पापा होते हैं, वो मॉक टेस्ट ही होते हैं भाई। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी औकात दिखाती है, ठीक है? जैसे पेरेंट्स हमको बताते हैं ना कि बेटा तुम्हारी इतनी औकात है, तो मॉक टेस्ट भी यही है, ठीक है? अब देखो, आपको कम से कम डेली बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, ये तो फिक्स कर लो तुम। डेली लगाना है, तुमको डर लगे या ना लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुमको लगाना है, फिक्स कर लो। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आज लगाया, कल लगाया, परसों लगाया, ऐसे करके आप डेली लगाओ। अगर आपको लगता है कि 7 दिन तुमने 7 मॉक टेस्ट लगा लिए, उसके बाद एक गैप दे सकते हो बीच में, क्योंकि आपको ब्रेक भी चाहिए होगा, ठीक है? इससे क्या होगा, जब आप लगातार कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो आपके स्कोर जो है ना वो बढ़ेंगे। आपको खुद इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। वहीं अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, यानी कि क्या होगा, अभी मैं आपको समझाऊँगा कि हमेशा इम्प्रूव ही नहीं होंगे मार्क्स। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि कभी इम्प्रूव हो गए तो कभी गिर गए आप मुँह के बल। ठीक है? ये चीज़ अभी मैं आपको आगे समझाऊँगा। अब क्या होता है, बच्चा क्या करता है, एक मॉक दिया, मान लीजिए उसके उस मॉक के अंदर 35 मार्क्स आए, जो कि बहुत कम है। अब बच्चा यहीं डिमोटिवेट होगा तो अगला मॉक वो वैसे ही नहीं देगा, तो गैप दिया, फिर उस जगह चलो आज देख लेते हैं। फिर उसके मान लो 45 आ गए, तो थोड़ा-सा जो है उसको लगा कि नहीं यार इम्प्रूव तो हो जाएगा। फिर लेकिन वो आलस खा गया और उसने 2 दिन बाद फिर गैप दे दिया। फिर उसने सोचा कि यार आज दे लेते हैं, फिर पता चला कि भाई साहब के 28 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से अगर आप गैप दे करके काम करोगे ना, तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ये बात याद रखना। देखो कंसिस्टेंसी क्या होगा, जैसे कि मान लो 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है प्री का। वहीं अगर आप डेली कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो वो चीज़ आपकी एक हैबिट में आ जाएगी। आपको जो है ना कोई चीज़ नई नहीं लगेगी। आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो आप उसको कर लोगे आराम से। वहीं अगर आप कंसिस्टेंस रहते हो, वहीं अगर वहीं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो। क्या? या तो आप जो क्वेश्चंस आपके कमज़ोर हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हो और आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चा गलती करता है। दूसरी चीज़, आप अपने मॉक टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन आप उसको एनालिसिस तो कर ही नहीं रहे। एनालिसिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं कि वो किस तरह से सोल्व हुए हैं। अब वो चाहे क्वांट हो, रीज़निंग हो, खासकर प्री के अंदर तो आपको पूरा ही एनालिसिस करना है। वीक पोर्शन पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। वहीं एक पॉइंट ये हो सकता है कि आपने सिलेबस ही कंप्लीट ना किया हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन भैया आपने तो अभी ऊपर बोला था कि सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं। बिल्कुल बोला था, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला था तुम लोगों से कि तुमको पूरा ही सिलेबस कंप्लीट नहीं करना और सीधे मॉक टेस्ट पर उतर जाना है। नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना, आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, उसके बाद आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पर उतर गए, तो कैसे काम चलेगा? अब मैं बात करता हूँ, अगर आप भले अटेम्प्ट कम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी वो 100% है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन हैं, आपको 10 में से सिर्फ 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 6 के 6 आपके सही है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा बच्चा है जिसको 10 में से आ तो सिर्फ 5 रहे थे, लेकिन उसने तुक्केबाजी में 9 क्वेश्चन कर दिए। अब इसके स्कोर तो बहुत डाउन हो जाएँगे क्योंकि इसके अंदर माइनस मार्किंग है। ठीक है? सबसे अच्छी परसेंटाइल मानी जाती है 80 प्लस। 80% से अगर ऊपर आपकी परसेंटाइल आ रही है, स्कोर मैटर नहीं करता। फोकस ऑन परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी। ठीक है? तो ये चीज़ों को लेकर के बच्चे काफ़ी डरे हुए रहते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका सिलेक्शन करवा सकती है, सिर्फ़ यही चीज़ है। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ मॉक टेस्ट देकर ही एग्ज़ाम निकाल लिए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ़ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस ये देखी और उनके एग्ज़ाम निकले हैं। बहुत सारे बच्चे मैं आपको बता सकता हूँ।
आई होप आप सभी लोगों को वैल्यू समझ में आ गई होगी एक मॉक टेस्ट की। मैंने आपको बहुत प्यारी तरीके से समझा दिया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और इसको अपने पास रखो कि भई अगर बैंक एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मॉक टेस्ट से गुज़रना ही पड़ेगा, आपको उसकी आदत बनानी ही पड़ेगी। और ये जो फ़ॉलो कर लेगा ना कंसिस्टेंसी, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हैं ना तो इतनी कंसिस्टेंसी आपको नहीं रखनी है, ठीक है? जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनको तो यही लेवल लेकर के चलना है। और जो बच्चे रिपीटर्स हैं और जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो 1 दिन छोड़ कर के या फिर 2 दिन छोड़ कर के एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी परसेंटाइल और एक्यूरेसी का 100% ध्यान देना। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा, आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे बिल्कुल डीपली। बहुत प्यार से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।